तो कक्षा 12 के स्टूडेंट है। यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मॉडल पेपर में बन के आते हैं, जो मॉडल पेपर में बन के आते हैं ना, वही मैं क्वेश्चन को आप लोगों को कराने आया हूं। तो बाबू पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये प्रश्नावली में 5.2 का बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि कह रहा है इसका अवकलन करना है। क्या करना है इसका स्टूडेंट? अवकलन करना है। क्या है? 2 करड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इसका अवकलन बहुत प्यार से करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या? हल लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और हल लिखने के बाद इसको मान लिया जाएगा कि y बराबर है क्या? 2 अंडर रूट का कॉट और यहाँ पे x का स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखो बाबू इसको करोगे क्या कि y बराबर 2 और यहाँ पे क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर है ना। देखो कॉट इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर है। और मैं बता दूं कि पूरा का ये क्या है? पूरा जैसे देखो ये अंडर रूट है ना स्टूडेंट, ये क्या है? करड़ी है। तो करड़ी को हटाएंगे ना तो ओकरे कपार पर 1/2 ला देंगे। करड़ी जब हटती है तो उसके पावर में क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब इसका हम लोगों को कर देना है यक्स के सापेक्ष अवकलन। यक्स के सापेक्ष लिख देंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना। होगा क्या ये कि डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू 2 तो पहले से है, ये कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं। और डी अपन के डी एक्स और यहाँ पर बाबू लिख लेंगे क्या? कॉट एक्स स्क्वायर और इसका पावर में 1/2। ठीक है। तो अब हम लोगों का अवकलन का ये फार्मूला होता है n के मतलब x के पावर n वाला। तो क्या होगा? डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, देखिए सबसे पहले तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले 1/2 क्या होगा? आगे आएगा। उसके बाद होगा क्या कि फिर इसको लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर और उसके पावर में 1/2 - 1 होगा क्या? n यक्स के पावर n-1 इंटू, अब इसका करेंगे तो ऐसे लिखेंगे डी अपन का डी एक्स और होगा क्या? कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका कर देंगे। अब देखिएगा होगा क्या कि डी वाई अपन का डी एक्स बाबू। ठीक है, ध्यान से देखना, डी वाई अपन का डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा क्या? कॉट एक्स स्क्वायर और इसके पावर में क्या है? तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो दोनों का लसा ले लेंगे ना। 2 का और 1 का लसा क्या होगा? 2 होगा। 2 से 2 कटेगा, 1 का बचेगा, माइनस 1 दूना 2 और 2 का मत 2 हो जाएगा। ओके इनटू, अब देखिएगा नीचे ना, नीचे यहाँ पे n2 में। ओके डी अपन डी एक्स कॉट एक्स। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो कॉट का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर ना, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। यक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अब जब ये एक्स स्क्वायर है ना तो इसका एक बार और कर दोगे अवकलन। अगर एक्स रहता केवल तो काम हो जाता, बट एक्स स्क्वायर होता एक बार और उसका क्या करोगे आप? अवकलन कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पीछे करके देख लेना एक बार। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख लेंगे ऐसे कि कॉट एक्स स्क्वायर के पावर में, देखो ये घटा दोगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा इंटू माइनस यहाँ पर होगा क्या? कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन क्या होगा? ये 2 आगे आ जाएगा, फिर यक्स होगा और 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जगह नीचे नहीं है और दिखेगा भी नहीं। तो देखो डी वाई अपन डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे क्या? डी वाई अपन का क्या? डी एक्स इक्वल टू, देखो इसको तो पूरा उतार लेना होगा तो ऐसे हम लोग कर लेंगे क्या? कॉट और एक्स स्क्वायर के पावर में माइनस का 1/2। ठीक है ना। और इंटू माइनस, और ये देखो क्या है? कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे नोट कर लोगे ना, कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखो क्या है? 2 है तो भाई 2 को लिखोगे ना, 2 को तो लिखोगे ना। देखो 2 और x के पावर, देखो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही ना बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यक्स लिख लोगे। ओके स्टूडेंट। अब देखो एक काम कर लो, यहाँ पर कर लो डी वाई अपन का क्या? डी एक्स इक्वल टू ना। अब देखो ये माइनस का घात होता है ना, तो बाबू कहीं पर भी जैसे मान लो कि 10 के पावर -2 है तो उसको अगर प्लस में करना है ना तो 1/2 में लिख दोगे ना 10 के पावर, तो अब वो घात क्या हो जाती है? प्लस हो जाता है। मतलब
मतलब ऊपर से नीचे माइनस आता है ना तो प्लस हो जाता है। ये तो बात सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत दिन से पढ़ रहे हो। तो देखो कॉट यहाँ पे है ना 1/, अब देखो इसको मैंने नीचे कर लिया क्या, कॉट, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और उसके पावर में अब ये जो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/2, ऊपर माइनस में था नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे अभी बच रहा है माइनस का कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर इंटू का 2x। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखेंगे एक बार क्या, डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू, ये जो माइनस है ना आगे लिख लेंगे ऐसे माइनस, और इसको हम लोग पहले लिख लेंगे क्या है 2x। उसके बाद क्या मिलेगा तो कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, और पूरे की बटा में, पूरे की बटा में क्या हमारा मिलेगा तो क्या होगा कॉट एक्स स्क्वायर, और पूरा के पावर में क्या है बाबू तो 1/2 है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, पूरा अंत तक देखो, मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो डी वाई अपान का क्या बाबू डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस है, नोट करोगे ना भाई, छोड़ोगे तो है नहीं, माइनस को तो छोड़ना है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x, अब फिर क्या है तो कोसेक स्क्वायर, कोष्टक में एक्स स्क्वायर, और अपान का देखो कॉट इतना के पावर में 1/, क्या है 2 है ना। अब इस बात को समझो, इस मैटर को समझो। यहां पर देखो क्या था 1/2 था नहीं, करड़ी था ना, क्या था करड़ी था, तो इस करड़ी को हम लोग हटाए थे तो 1/2 लाए थे। अब फिर यहां पर 1/2 है तो इसको करड़ी में डाल देंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/2 से, और उसके अंदर क्या होगा कॉट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। तो बाबू ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आना, अवकलन यहीं तक होगा, इसका अवकलन हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो इसका 8वां क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ उसको भी देख लो। ठीक है ना, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना भाई, ध्यान से देखो। इसको भी लिखोगे, क्या लिखोगे आप, हल लिखोगे, मान लोगे कि ये y बराबर है क्या है तो cos और अंडर रूट का क्या x है। ओके बाबू, अब इसको लिख लोगे तुम ऐसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर आप लिख सकते हो क्या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका भी मतलब होता है ना मेरे प्यारे दोस्त x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, और इधर भी होगा डी अपान डी एक्स और cos अंडर रूट का x। ओके, अब देखो बाबू होता क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात तो अब आएगी कि डी अपान डी एक्स इक्वल टू, देखो डी अपान डी एक्स cos x, इतना को मन में मान लो कि यक्स है, इतना को मनवा में मान लो कि क्या है यक्स है, नहीं मान पाए, मानना बता दें। एक्सवा को ना हम लोग करड़ी में जो एक्स है उसको मान लेंगे कि केवल यक्स है, तो कास यक्स का अवकलन होता है माइनस साइन यक्स। लेकिन बाबू ये यक्स नहीं ना था, ये यक्स नहीं ना था, तो इसका एक बार और करेंगे डी अपान डी एक्स और करड़ी में क्या यक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखोगे डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट का यक्स इंटू देखो डी अपान का डी एक्स, और यक्स के पावर 1/2 कर लोगे। भाई करड़ी है तो क्या करोगे 1/2 करोगे ना। अब देख लो एक लाइन और डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट का यक्स इंटू देखो 1/2 आगे आ जाएगा, फिर यक्स के पावर 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार और करो डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन का अंडर रूट यक्स इंटू 1/2 यक्स के पावर, इसके नीचे 1 ले लो, दोनों का लसा ले लो, 2 से 2 कटेगा 1 माइनस 1 से 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, तो लिखेंगे डी वाई अपन का क्या बाबू डी एक्स, उसके बाद होगा क्या माइनस, माइनस को नोट करोगे, फिर क्या है तो साइन अंडर रूट में क्या है बाबू यक्स है, अंडर रूट में एक्स हो गया, इंटू लिखोगे इंटू 1/2, 1/2 मैंने लिख दिया, फिर क्या बचा है एक्स बचा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या यक्स, और इस यक्स पर इसको घटाओगे तो 1 में से 2 घटाओगे तो बाबू माइनस का 1 बटा के क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखो ये जो 1/2 है ना, जो 1/2 है ना उसको आगे लिख दो, ये माइनस है 1/2 को आगे लिख दो, फिर लिख दो साइन अंडर रूट में यक्स इंटू
यहाँ पे देखो x के पावर माइनस का क्या मिला, 1/2 मिल गया। समझ में आ रहा है ना, बोर्ड में पक्का आने वाला है, टेंशन ना लो और इसको मन से पढ़ो। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ -1/2 फिर क्या है साइन अंडर रूट में क्या है x इंटू, फिर पिछले वीडियो में मैं बताया था ना कि जो घात में माइनस होता है ना उसको 1/, में लिख दोगे ना तो वो घात प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या है dy अपान का dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो -1/2 और साइन अंडर रूट का x। अब ये देखो इंटू 1 अपान के 1/2 से इसको किस में डाल देंगे, करणी में डाल देंगे, क्योंकि देखो 1/2 होता है ना वो करड़ी का रूप ले लेता है। अब यहाँ पर करोगे dy अपान क्या dx इक्वल टू, देखो इन दोनों को एक जगह लिख दो, माइनस का 1/2 इंटू 1 के करड़ी का x इंटू लिख लो साइन करड़ी में क्या लल्ला x। अब देखो dy अपान का dx इक्वल टू माइनस 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 होगा ना, इसको क्या लिख दोगे 2 करड़ी में 2। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि साइन अंडर रूट में क्या x, ये आपका अवकलन बन के तैयार हो गया। तो बाबू इस तरह से हम लोग अवकलन को सीखेंगे, इस तरह से अवकलन करना सिखा दूंगा। अगर पूरा वीडियो पूरा अवकलन हमसे पढ़ ले, वादा कर रहा हूँ, कसम खा के बोलूंगा कि पक्का तुमको सिखाऊंगा बाबू अवकलन, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, आगे देखिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन जो मैं देखिए कुछ लिख लिया हूँ, इसलिए लिख लिया हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने का कारण मैं इसको कुछ लिख लिया हूँ। देखिए कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू माड में x - 1 x बिलोंग्स टू r कामा x इक्वल टू 1, मतलब कह रहा है कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ऐसा आप सिद्ध करिए, कह रहा है कि अनमोल सर ऐसा सिद्ध करिए कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं हो। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है f(x) इक्वल टू क्या माड में x - 1, इसको नोट कर लेंगे। और हम लोगों को बोला है कि x बराबर 1 पर सिद्ध करिए। और जानते हैं अवकलित कब नहीं होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तब तो भैया आ जाएगा हमारा क्या कि अवकलित नहीं है। और ये सब करने के लिए एक बार हम इसमें माइनस रखेंगे लिमिट में और एक बार प्लस रखेंगे, देखेंगे। तो देखिए x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ले लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 - h हम लोगों ने देखा x की जगह पे क्या रखा है -h और f1 माइनस का h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहां f रहेगा उसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1। तो देखिए f की जगह पर हमने रख दिया क्या 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है 1 - h, देखो 1 - h को नोट कर लिए, माइनस का है माइनस, देखो इसके जगह पर 1 रखेंगे, अब माइनस का 1 पहले से है, ठीक है ना। अब माइनस का h, अब देखो होगा क्या बाबू कि यहाँ से 1 को 1 लिखेंगे, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो इस माइनसवा का यहाँ गुणा करोगे तो -1 होगा, हाई माइनसवा में माइनसवा का गुणा होगा तो प्लस h हो जाएगा। ओके हो गया। अब देखो ई माइनसवा का यहाँ गुणा करोगे तो माइनस का 1 होगा, हाई माइनसवा का गुणा माइनसवा में करोगे तो क्या होगा प्लस, और नीचे माइनस क्या है h है। ध्यान से देख रहे हो ना बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो एक काम करेंगे कि देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, इधर ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा प्लस का h और नीचे क्या बचेगा माइनस का h। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा कि ये h से h एक बार में कट जाएगा, तो नीचवा क्या बचा है, नीचवा क्या बचा है माइनस, एक बार में कटा तो -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया तो माइनस का 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया माइनस का 1। अब थोड़ा आगे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट का थोड़ा सा समाचार ले लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट जो कुछ भी यहां पर देखो x की जगह पर जो भैया हम लोग -h रखेंगे ना, बस यहां पे प्लस रख देंगे। देखो यहां पे 1 - h रखे हैं तो बस यहां पे 1 प्लस क्या रखेंगे h रख देंगे, और उसके बाद इसको सोल्व करके देखेंगे। और x बराबर 1 पर ही, x बराबर कहां पर 1 पर भी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहां जहां इसमें माइनस रहेगा वहां क्या रखेंगे प्लस। तो देखो 1 प्लस का h, देखो 1 प्लस का h माइनस, ये तो सबलबे है। अब देखो लिमिट, अब देखो 1 प्लस का क्या है यहाँ पर 1 प्लस का h, तो देखो 1 प्लस का h -1, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 1 - 1, अब बट्टे का क्या है h है। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो 1 प्लस h था, h मैंने लिखा, -1 था, -1 लिख दिया। ई माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का गुणा करोगे तो -1, और माइनस का करोगे तो प्लस। अब देखो होगा क्या बाबू कि ये मतलब प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, और यहाँ पर भी ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो आपको सिंपली क्या बचेगा यहाँ पर h बच जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपली क्या h और नीचे भी h, तो h बटा h मैंने लिख दिया है, और h से h एक बार में कटेगा। तो अब लिमिट का कोई मान रखने का लायक ही नहीं बचा है, क्योंकि ये तो कट गया है, तो 1 बचेगा। तो आपको मैं बता दूं कि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया -1 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया प्लस का 1। तो आखिर में दोनों बराबर नहीं आए, और जब बराबर नहीं आएंगे अब हम लोग यहां लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट क्या राइट हैंड लिमिट। अतः लिख दिया जाएगा कि x बराबर 1 पर
x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में अगर ये आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को चला के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) = x 0 से छोटा, मतलब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, सिद्ध कीजिए। मतलब इसको भी सिद्ध करना है कि अवकलित नहीं है। किस पर? दो क्वेश्चन दिया, इसमें कितने क्वेश्चन दे दिया? दो। एगो x बराबर 1 बोल दिया है, एगो बबुआ x बराबर 2 बोल दिया है। बात समझ रहे हो? तो पहले हम लोग x बराबर 1 पर, जैसे कि अभी पीछे हम क्वेश्चन किए हैं, x बराबर 1 पर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और फिर दोबारा x बराबर 2 पर आप लोगों को प्रूफ करना होगा। तो देखिए यहां पर मैं पहले क्वेश्चन को लिया हूं f(x) बराबर x, और वो पहले क्वेश्चन को किस पे सिद्ध करना है? तो मेरे प्यारे दोस्त x बराबर 1 पर सिद्ध करना है। ठीक है ना, x बराबर किस पे सिद्ध करना है? 1 पर सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने इस तरह से लिखा है इसलिए ना कि टाइम ज्यादा ना लगे, वीडियो तुरंत बन जाए। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि f1 माइनस h माइनस f1 माइनस h, मतलब हम लोग क्या किए हैं कि x के जगह पर माइनस, मतलब f1 माइनस h रखे हैं। जैसे कि माइनस पहले बार में रखेंगे और देखो दूसरे बार में प्लस रखेंगे। ठीक है, पहले बार में क्या रखेंगे? माइनस, और दूसरे बार में क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। और दोनों को देखा जाएगा, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि अवकलित है, और दोनों बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि भैया अवकलित नहीं है, जो आप चाह रहे थे आपको वो चीज मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 1 माइनस h है, माइनस यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस h और माइनस का 1। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कट रहा है ना, इससे ये कट गया, कट रहा है तो h बचेगा, ये कटेगा तो 0 बचेगा, माइनस का यहाँ पे h का देखो x की जगह पे 1 रख दोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और बट्टे के ये होगा। तो ये क्या होगा कि आपका बराबर नहीं आ रहा है, कुछ मतलब परिभाषित ही नहीं हो पा रहा है। लिख देंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। और ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड क्या है? लिमिट है। ओके, आगे देखिएगा राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस, जहां जहां इसमें माइनस रहेगा ना वहां आप इस पे प्लस कर देंगे, और 1 प्लस यहाँ पे h हो गया है, माइनस का यहाँ पे 1 है, h है। अब देखो 1 को 1 लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे 1 को 1 लिखा गया, माइनस, और h का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिया गया। h का वैल्यू क्या रखोगे? 0। तो कहानी खत्म। 1 प्लस 0 करोगे तो 1 है ना बचेगा, तो 1 लिख दिया गया है, और माइनस का 1 है, और इससे ये कटेगा तो 0, मतलब माइनस प्लस कटेगा जो 0, 0 बटे h का भाग करोगे तो 0 होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त देखो यहां पर क्या आया? इतना बवाल आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में बवाल आ गया, और राइट हैंड लिमिट में थोड़ा कम बवाल आया। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। अवकलित का है भैया? नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह से अब आप लोगों को एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप लोग कमेंट करोगे। और यहाँ पे x बराबर 2 दिखा है ना, अभी इसमें क्वेश्चन में x बराबर क्या है? 2 है। तो बाबू x बराबर 2 को आप लोग लगाओगे, जैसे मैंने x बराबर 1 पे लगाया ना, जैसे देखो x बराबर 1 पे मैं बताया हूं ना, वैसे आप x बराबर 2 पर लगाओगे। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा ना तो आप कमेंट करना, आप सभी लोग कमेंट करना, मैं इसका दूसरा तरीका लेकर आऊंगा। मतलब इन दोनों सवाल को दूसरा तरीका, थोड़ा झंझट हुआ टाइप का सवाल है, झंझट वाला टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको ना बिना झंझट वाला टाइप का क्वेश्चन में कन्वर्ट करके और आप लोगों को इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करना और चैनल पर बने रहना, क्योंकि मैं पूरा मैथ खत्म करने वाला हूं आपका, और बोर्ड की तैयारी तो जबरदस्त 100% की गारंटी है कि मैं बोर्ड की तैयारी कराऊंगा। अभी मतलब समझ रहे हो ना, तो चलो इसके आगे चलते हैं और इसको लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी